साहब, हकीकी आज़ादी मार्च की इस लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हुदा शाह और मलिहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथी एंकर राय साकिब खरल इस वक्त फील्ड में मौजूद है। मलिहा, उनके हम जानेंगे कि वो किस किस से बात करते हैं, किस किस को वो अब तक मिल चुके हैं। हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान साहब की क़यादत में रवां दवा है अपनी मंजिल की जानिब। आज आगाज़ हुआ है लिबर्टी राउंड अबाउट से। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद के साथ लिबर्टी राउंड अबाउट से चल पड़े हैं आज़ादी चौक की जानिब, लेकिन अभी वो मंजिल बहुत दूर है। ख्याल ये किया जा रहा था कि निस्बतन तेज़ रफ्तारी से वो पहुंच जाएंगे, जो पॉइंट्स तय किए गए थे कि इन जगहों पर रुकेंगे, लेकिन अवाम की इस कदर तादाद इमरान खान साहब के साथ पैदल चल पड़ी है कि अभी बिल्कुल स्नेल की स्पीड से उनका काफिला चल रहा है। आइए चलते हैं राय साकिब खरल साहब की तरफ, जो कि हमारे फील्ड पर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी किस किस से बातचीत हुई है पीटीआई में और उनके क्या तासुरात हैं। अभी हम बात करेंगे जी अली ज़ैदी साहब की, आपको गुफ्तगू सुनाते हैं राय साकिब खरल साहब से बात करते हुए जो उन्होंने बताया। अली भाई खैरियत से? क्राउड इज देयर, बहुत दुनिया निकलेगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि कितने लोग होंगे, उसका सवाल उसका जवाब ये कौन नहीं निकलेगा। अच्छा, एक सबसे पहले आपको देखते मेरे जहन में सवाल आया, सिंध एंड फैसल बावडा हुआ क्या है, किसने कोई बटन दबाया है? फैसल बावडा के बहुत सारे बटन थे, लेकिन एक बड़ा बटन कहीं और था। मैं पहले से कहता था, लेकिन खान साहब ने कहा मैं बड़ा हर्ट हुआ जब उसने कहा मेरे बड़ा करीब था। खान साहब ने इसको करीब किया। अब तो खत्म, इट्स ऑल ओवर, इट्स हिस्ट्री। क्या कमेंट करूं? टारगेट क्या है, डिमांड क्या है, लॉन्ग मार्च की डिमांड क्या है? डिमांड क्या है इन सब लोगों की जो खड़े हुए हैं? खान साहब खिताब कर रहे हैं, एक ही बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का अनाउंसमेंट करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अभी गवर्नमेंट कहती है कि लॉन्ग मार्च जिस टाइम पे करके डिस्टेबल कर रहे हैं कंट्री को, इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। वो जो कर रहे थे लॉन्ग मार्च, एक नहीं दो, कभी वो आ गया मौलाना, कभी वो आ गया वो दूसरा टांग पे टांग नहीं, क्या वो सारे आ गए, वो नहीं सोच रहे थे, उनके पास लोग कोई नहीं थे, उनको डर है। हमारे पास सारी दुनिया निकली हुई है। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अली ज़ैदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे अपने दबंग अंदाज में, और आज पाकिस्तानी अवाम ने हिस्ट्री को रिपीट होते हुए देखा कि जिसने भी इमरान खान को धोखा दिया इस अच्छे रास्ते पर चलते हुए कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है इंशाल्लाह, जिसने भी धोखा दिया वो हिस्ट्री बन जाता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती पाकिस्तानी अवाम की नज़र में। सो फैसल वाडा का जिक्र आया और अली ज़ैदी साहब ने बताया कि उनका किस्सा कहानी ख़त्म हो गया। इमरान खान साहब ने उन पर एतबार करके उनको चांस दिया था कि वो कौम की खिदमत करने के अमल में साथ दें, लेकिन उन्होंने खंजर घोंपा पीठ में और खुद ही जो है धोखा खाने के बाद वो मार खा गए। अब एक ऐसे शख्स की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो तो लॉन्ग मार्च में आएंगे ही नहीं, वो तो बहाना कर गए हैं कि मुझे तो बुखार हो गया है। क्या नाम है जी उनका? जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब। राय साकिब खरल के साथ उन्होंने बात की है, आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहली दफा रिकॉर्डेड शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं शेख साहब? बाकी हमने इससे पहले देखा महंगाई मुकाओ मार्च, हुकूमत मुकाओ मार्च, इस मार्च का हकीकी आजादी मार्च अलग क्या है? एक ही मसला है कि इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों, करप्ट, डिसऑनेस्ट लोगों से जान छुड़ाएं, लोग तंग आ गए और इस मुल्क को बचाएं इमरान खान की क़यादत में। और मैं इसीलिए आज के दिन इस लॉन्ग मार्च में हूँ। शाम को मैं पिंडी वापस। आपकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, वो उम्र भी अब है ना। अच्छा, आप वो भी कंटेनर पे ऊपर थे, क्राउड तो बहुत है, लोग तो बहुत हैं, लेकिन काफी घंटों से हैं ये लोग। अब ये तो 11 बजे का टाइम था, तब से आना स्टार्ट हो गया। 10 बजे भी हाजी साहब कह रहे थे कि 10 बजे भी लोग आए, 9 बजे भी बल्कि ये कह रहे थे आए हुए। जो प्रेशर बिल्ड अप करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बिल्ड हो चुका है इंशाअल्लाह ताला। अब मसला है कि घी सीधी उंगली से निकलना है या टेढ़ी उंगली से निकलना है, ये फैसला करना है और इसका फैसला इमरान खान ने करना है। लॉन्ग मार्च ही टेढ़ी उंगली नहीं थी? नहीं, वो खुद कह रहे हैं लॉन्ग मार्च ठीक है, टेढ़ी उंगली जो है वो नवंबर में फैसला कौन राउंड होगा। नाज़रीन, शेख रशीद साहब, घी सीधी उंगली से निकलना है या टेढ़ी,
ये फैसला अब खान साहब करेंगे, ये कहना था शेख रशीद साहब का। और हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला इमरान खान साहब के साथ रवां दवा हैं। आज आखिरी पड़ाव जो है वो आज़ादी चौक होगा और लम्हा ब लम्हा हम आपको इस ट्रांसमिशन में आगाह कर रहे हैं। शफकत महमूद साहब के साथ भी साकिब खरल की बात हुई है। शफकत महमूद साहब का क्या कहना है इस हवाले से, आइए जानते हैं। सर, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बड़ी मेहरबानी। आज सिर्फ लाहौर डिवीजन को मोटिवेट करना है, सिर्फ इनको मोबिलाइज करना है, सिर्फ लाहौर डिवीजन गिरदोनवाब। देखें, मार्च तो यहाँ पे होगी लेकिन मोटिवेट और मोबिलाइज सारा मुल्क होगा, क्योंकि अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है और वो आपको नजर आ रहा है, हर इलेक्शन में नजर आ रहा है, हर रैली में नजर आ रहा है। तो ये रैली सिर्फ लाहौर की नहीं है, सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये सारे पाकिस्तान। मतलब लेकिन लोग तो यहाँ पे जो मैंने देखा ज्यादातर लोग सिर्फ लाहौर के और इर्द गिर्द के आज वो तो अभी तो हमने सिर्फ लाहौर के लोगों को बुलाया है, फिर कल खामों की और शाहजरा के होंगे, फिर परसों गुजरांवाला सियालकोट के होंगे। तो इस तरह करके एक तसलसल है जिसमें जो प्लान था 3 बजे तो लिबर्टी में हम बजे, 3 तो यहाँ पे बज गए हुए हैं। तो जितनी आवाम है और जितना स्लो कंटेनर जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि मगरिब तक आप लोग पहुंच सकेंगे अपनी मंजिल पर। मुझे भी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे क्राउड मजीद शामिल होता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, स्पीड और स्लो होती जाएगी। वैसे भी रैली का तेज चलना मुश्किल होता है। नाज़रीन, शफकत महमूद साहब, और वही बात कि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते जाएंगे, जितने लीडर ज्वाइन करते जाएंगे मजीद आगे चलते जाएंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि काफिला जो है वो आज आज़ादी चौक की जानिब रवा दवा है और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद वहां पे पहुंच जाएगा। और आज सिर्फ लाहौर और इसके गिरदोनवाह से जो आवाम है वो साथ है। जैसे जैसे काफिला रावलपिंडी की जानिब बढ़ेगा वैसे वैसे आवाम जो है वो काफिलों की सूरत में इस खान साहब के साथ शामिल होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कुछ कहा है, आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? क्राउड इज देयर, व्हाट नेक्स्ट? ये मेरा ख्याल है अक्लमंद हो ये हुकूमत जो कि नहीं है, उनको समझ जाना चाहिए कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इस अवाम के समंदर को एक हद तक ही रोका जा सकता है। ये जब एक जम्मे गफीर बन जाएगा तो मुसीबत उनके गले पड़ेगी और उनको इस बात को समझना चाहिए कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। ये सारे लोग जो हैं ये निकले हैं इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं, वो ज़हनी आज़ादी नहीं चाहते। हम किसी किस्म की महकूमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे कंटेनर से, जो लीडर आते रहेंगे आप तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी तक हालात ये है कि क्राउड इतना ज्यादा है लिबर्टी राउंड अबाउट में कि अभी कंटेनर इमरान खान साहब का। जी नाज़रीन, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू सुन रहे थे। आयरन लेडी इनको कहा जाता है। माशाल्लाह जिस तरह से कैंसर की मूजी मर्ज को इन्होंने उसका भी मुकाबला किया और साथ साथ पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की। आज भी फ्रंट फुट पे माशाल्लाह खान साहब के साथ ये खेल रही हैं इस जंग को। अब हम चलते हैं जी एक ऐसे लीडर की जानिब जिनको मीडिया की डार्लिंग भी कहा जाता है। पाकिस्तानी अवाम उनको उनके बेलाग तज्जियों की वजह से बहुत पसंद भी करती है। राय साकिब खरल साहब अब जाएंगे फवाद चौधरी साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या ख्याल है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? देख रहे हैं आप, The crowd is there. yeah, huge crowd, and people are out today to join Imran Khan's long march, Hakiki Azadi March as we call it. This is a march for the freedom of Pakistan. This is a march that people of Pakistan want new elections to be held, and hundreds and thousands have joined from Lahore on our way to Islamabad. Hundreds and thousands more will join. That's going to be a jalsa or that's going to be a sit-in on board? Well, that's going to be everything. You will see on Saturday when we will announce our next strategy. And one point agenda, fresh election, that's it. Fresh election is only agenda. That's it. Thank you very much. जी नाज़रीन, आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी। वो बता रहे थे कि ये बहुत ही चार्ज क्राउड है और इमरान खान साहब की कॉल पर पाकिस्तानी अवाम लब्बैक कहते हुए निकल आई है। इसमें शेख रशीद साहब ने बहुत ही दिलचस्प जुमला कहा कि घी सीधी उंगली से निकलना है, ये टेढ़ी उंगली से, इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन अभी तक तो जो हालात लग रहे हैं बड़े पुरअमन तरीके से इमरान खान भी चल रहे हैं। इमरान खान तो पिछली बार भी बहुत पुरअमन थे, ये तो दूसरी साइड ने इंतशार फैलाया था। सो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वो पाकिस्तानी अवाम का मूड देखकर समझ चुके हैं
کہ जब इतने लोगों पर तशद्दुद होते हुए भी देखकर, चाहे वो शहबाज गिल हो, आजम स्वाति हो, जमील फारूकी हो, ये सब देखने के बावजूद भी पाकिस्तान से अगर खवातीन इतनी बड़ी तादाद में निकल आई हैं, नौजवान बुजुर्ग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए हैं, तो फिर कोई शक शुबा नहीं रह जाता पाकिस्तानी अवाम के फैसले को जांचने में कि अब कौम फैसला कर चुकी है कि हकीकी आज़ादी मार्च इंशाल्लाह हम लेकर रहेंगे। सो हमने आपको अब से कुछ देर कबल फुटेज भी दिखाई लिबर्टी राउंड अबाउट पर, जो पाकिस्तानी अवाम का जमे गफ़ीर मौजूद था, और खान साहब लिबर्टी राउंड अबाउट से निकल चुके हैं और अब उनका काफिला खरामा खरामा चल रहा है। बहुत से पाकिस्तानियों की तादाद पैदल खान साहब के कंटेनर के साथ साथ चल रही है, और क्या कमाल जज्बा है, क्या जोश है लोगों का माशाल्लाह। अच्छा मलिहा, देखने वाली बात यह है कि 11 बजे का कहा गया था, लेकिन लोग वहाँ पे सुबह 9 बजे से ही पहुँचना शुरू हो गए थे, और खान साहब जुम्मा, क्योंकि जुम्मा भी था, जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ पे पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में जो थे लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे खान साहब का। जब खान साहब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वालेहाना इस्तकबाल किया, और फिर खान साहब अपने काफिले को लेके, उन तमाम लोगों को लेके अब आगे चले हैं। और अभी आप साथ साथ अपनी स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं कि जिस तरह बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आई है और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल हो गई है। ये फैमिली ओरिएंटेड मार्च है। इसमें खान साहब ने बहुत इंकरेज किया फैमिलीज को कि मर्द सिर्फ खुद ही ना आए, अपने बच्चों को भी लेकर आए, अपने घर की ख्वातीन को भी लेकर आए, कि बहुत पुरअमन होगा। और वाकई इससे ज्यादा पुरअमन एहतजाज हमने नहीं देखा कि ना कोई गलत नारेबाजी, ना किसी को कोई गाली गलोच, ना कोई लाठी सोटा डंडे पत्थर, जिस तरह हम देखते थे कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इसी शहर लाहौर में जब मरियम नवाज साहिबा को नैब पेशी पर बुलाया गया उनसे सवाल जवाब करने के लिए, तो जवाब उन्होंने क्या देने थे नैब को कि उनके वर्कर्स ने पथराव किया था नैब की बिल्डिंग पर, और इससे भी ज्यादा सिवियर हरकतें करने की धमकियां दी थी। लेकिन आज आप ऑन द कॉन्ट्री इमरान खान को आपने इख्तिदार में भी देखा कि उन्होंने कभी भी फोर्स का इस्तेमाल गलत नहीं किया, और आज जब इमरान खान ऑपोजिशन में है तो भी इमरान खान बड़े पुरअमन तरीके से चल रहे हैं। जी बिल्कुल, फुटेज जो है वो हम दिखा रहे हैं क्योंकि बार बार हमारे नाजरीन जो थे वो देखना चाह रहे थे कि आज़ादी मार्च कहाँ तक पहुँची है। तो ये लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं, हर तरह के लोग आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। कंटेनर पे इस वक्त पीटीआई रहनुमा मौजूद है। ये फिरोजपुर रोड है और आप देख लें दूर दूर तक पार्टी परचम और पाकिस्तान के परचम जो है वो सरनीगू हैं, और लोगों का जोश जो है वो दीदनी है। जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि बहुत चार्ज क्राउड है, वो हम देख रहे हैं कि कितना चार्ज क्राउड है। सुबह 9 बजे से अपने कायद के इंतजार में लोग थे और अभी तक उनका हौसला जो है वो पस्त नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। पैदल चल रहे हैं खान साहब के साथ, और जिस तरह आप देख सकते हैं कि पार्टी के नारे भी लगाए जा रहे हैं और लहू गरमाया जा रहा है पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भी। इस वक्त ये फिरोजपुर के मनाजिर हैं और आज़ादी चौक तक ये काफिला जो है वो आज पहुंचेगा, और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त मौजूद है वहां पे, और साथ साथ चल रही है खान साहब की, और पुरअमन एहतजाज है। जिस तरह के खान साहब सुबह से ही कह रहे हैं, और जितने भी पीटीआई रहनुमा हैं वो सुबह से ही बार बार पुरअमन एहतजाज इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि ये वाकई में पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद सिर्फ अपने उस मकसद को पूरा करना है बगैर किसी इंतशार के, इसलिए पुरअमन एहतजाज है। ये पुरअमन रैली के साथ खान साहब के साथ ये काफिला रवा दवा है, और इस काफिले में आप देख सकते हैं कि सिर्फ नौजवान मौजूद नहीं हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, और खवातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद हैं और साथ चल रही है। और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो इस वक्त हमारी लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं वो कमेंट्स में दुआएं भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बेशक हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं लेकिन वो साथ हैं और उनकी दुआएं भी साथ हैं, और वो इसी तरह अपने यकजहती का इजहार कर रहे हैं खान साहब के साथ। और जितने भी लोग हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि हम साथ हैं और अल्लाह करे ये हकीकी आज़ादी मार्च का जो हमारा मकसद है वो कामयाब और हो। कमेंट सेक्शन में आप देख रहे हैं कि लोग जो शुरका हैं इस लॉन्ग मार्च के,
وہ بھی اپنی رائے کا ساتھ ساتھ اظہار کر رہے ہیں، سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں جو انتظامات ہیں وہ واقعی پرامن احتجاج کے کو انشور کرنے کے لیے کیے گئے ہیں کہ کسی کو کوئی تنگی نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اور اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہے کہ اگر پاکستان کے نوجوان جو آج سے تقریباً 11 سال پہلے عمران خان کا جو 2011 کا جلسہ تھا، اس سے پہلے تک جو بڑی انڈیفرنٹ پاکستانی نوجوان تھے جنہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون اقتدار میں آتا ہے کون نہیں، آج وہ بہت جوش کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور کیا مناظر ہیں جی. عمران خان کی کال پر پاکستانی عوام حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہو چکی ہے اور اپنا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے جس میں کوئی کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو، اور اس کے بعد جو بھی حکومت میں فری اینڈ فیئر طریقے سے جیت کر آئے وہ ایک حقیقی طور پر آزاد ملک بنا سکے اس ملک کو، نہ کہ ہم ڈکٹیشنز لیں دوسرے ممالک سے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مانگنے نہیں آیا، میں آیا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا. ہاں البتہ مجبوری ہے. عمران خان دور میں بہت مشکل وقت تھا جب ان کو حکومت ملی تھی، لیکن پھر بھی ایک وقار کے ساتھ اور ایک بڑے طریقے کے ساتھ پاکستان چلا تھا اور ایک لیول ہیڈڈ طریقے سے پاکستان کو لے کر چلے تھے عمران خان. سو الیکشن بڑے فری اینڈ فیئر طریقے سے ہونا چاہیے. اس کے بعد جیتے جو بھی مقدر کا سکندر بنے، لیکن اس کو اعتماد ہو کہ میں ٹھیک طریقے سے الیکشن جیت کر آیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اپنی جو ایک ہمارے آئین میں ہے کہ 5 سال مکمل بھی کرنے دیے جائیں. ملیحہ، جس طرح خان صاحب کو ان کی کرسی سے اتارا گیا اور پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جمہوریت اگر ہم چاہتے ہیں، ہر بندہ جو ہے اس وقت پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے. اس لیے جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ایک تو لوگوں کے ووٹ سے آئے، ٹھیک ہے، جس پارٹی کو لوگ سلیکٹ کرے، عوام سلیکٹ کرے، وہ آئے اور اپنے 5 سال مکمل بھی، اپنا پورا ٹینیور مکمل بھی کرے. اچھا، اور اس میں بہت سے لوگ جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ اچھا اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، جب ہماری گئی تھی تو اس وقت کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو میں بتاتی چلوں کہ نون لیگ نے اپنے 5 سال مکمل کیے تھے. نواز شریف صاحب پینما کیس میں جب ان کو سزا ہوئی تھی تو وہ اپنے جرائم کی سزا بھگتتے ہوئے نااہل ہو گئے تھے، تاحیات نااہل. لیکن پھر بھی نون لیگ کی حکومت کو کسی نے لپیٹ کر گھر نہیں بھیجا تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور انہوں نے اپنی مدت پوری کی تھی. سو 5 سال کا مینڈیٹ ہے، مکمل طور پر اس کو پورا کر کے پھر جواب طلبی کرنی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، ملک نے کیا کھویا کیا پایا. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور آپ کو لائیو مناظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، اور کچھ اور لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، گفتگو کروائیں گے. کہیں نہ جائیے گا. اپنے کامنٹ سیکشن، آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹس اپنے پوسٹ کرتے جائیں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ بھی آپ پٹ اپ کرتے جائیں. انشاءاللہ we'll try to respond to those as well. See you after a short break.